बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अगेन खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू आइडियाज़ में। अब किसी को नहीं मालूम कब मौत आ जाए। क्रीसेंट स्कूल में टीचर लेक्चरर लेक्चर के दौरान हार्ट फेल होने से इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्यारे दोस्तों, इनका ताल्लुक़ मुजफ्फरगढ़ के इलाक़ाई शाहजमाल से था। प्यारे दोस्तों, इनको एक सेकंड की भी मोहलत नहीं दी गई। इनकी मौत इस तरीके से लिखी गई थी। ये वीडियो शेयर करने का मकसद मेरा लाइक्स, व्यूज़ और सब्सक्राइबर इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि आपको ये दिखाना है कि ज़िंदगी कितनी मुख्तसर मिली है। मैं अक्सर अपनी वीडियो में सच्चे दिल से ये दुआ भी करती हूँ और आप सब लोगों को बोलती हूँ कि अल्लाह ताला हमें तहज्जुद पढ़ने वाला बनाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि आप ही हम तहज्जुद पढ़ते हैं। हम 2 साल से तहज्जुद गुजार हैं, हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझें। अल्लाह ताला ने बहुत ही चंद लोगों को तहज्जुद पढ़ने की तौफीक दी है। बहुत ही चंद लोग कुरान मजीद को हिफ्ज़ करते हैं, उन पर अमल करते हैं। अपने अल्लाह को अपना दोस्त बना लो। अगर गुनाह किए हैं तो माफ़ी मांग लो। अगर किसी का दिल दुखाया है तो उसे माफ़ी मांग लो और सच्चे दिल से इबादत करो और अल्लाह से मांगो। बेशक बेहतर से बेहतरीन देता है। बेशक जिसकी अमीरी उसके लिबास में हो वो हमेशा फ़कीर रहेगा और जिसकी अमीरी उसके दिल में हो वो हमेशा गनी रहेगा। प्यारे दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक था वो था करबला से रिलेटेड। मैंने बहुत ज़्यादा इस बारे में इसलिए रिसर्च की और सोचा कि आज मैं आप सब लोगों को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कुछ चंद बातें बताऊं। अगर आप लोगों को करबला के बारे में नहीं पता तो इसकी मैं एक डिटेल वीडियो भी लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। इश्क क्यों होता है, ये बात आप सब लोगों के साथ डिस्कस करती चलूँ। एक बार हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, इश्क क्यों होता है? किसी इंसान को कोई इंसान अच्छा क्यों लगता है? उसके सामने सारी कायनात कुछ नहीं लगती। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैंने अपने बाबा से और उन्होंने अपने बाबा से और उन्होंने अपने बाबा से और उन्होंने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये कहते हुए सुना है, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला की कोई ना कोई सिफ़त ज़रूर मौजूद होती है। कोई रहमदिल होता है, कोई सख़ी होता है, कोई आदिल होता है, कोई शजा वाला होता है। इंसान अपने अंदर पाए जाने वाले औसाफ की खुशबू किसी दूसरे में महसूस करता है तो उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाता है। इससे उसे बात करना, उसे देखना, उसे मिलना उसे अच्छा लगता है। उसे ये लगता है कि ये मेरा और मैं इसका हूँ। दरअसल वो ख़ुद को इसमें और अपने आप में उसको देखता है और हर जगह उसकी कमी को महसूस करता है और वो चाहता है कि वो हर पल मुझसे राज़ी रहे। ऐसी कैफियत आती है ना, हम उसी को इश्क कहते हैं। प्यारे दोस्तों, कभी तन्हाई में बैठकर सोचिएगा कि कभी अल्लाह ताला के बारे में इस तरह का कोई इश्क हुआ है हमें? कभी हमने अल्लाह ताला के बारे में इस तरह कुछ सोचा है? नहीं। आपको पता है, अगर कोई तहज्जुद पढ़ता है और अल्लाह ताला से चुपके चुपके बातें करता है तो अल्लाह को वो इंसान कितना प्यारा लगता है। और आपकी करोड़ों मुश्किलें हों तो आप अल्लाह से तहज्जुद में शेयर किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तहज्जुद गुज़ार हूँ और बड़ा सुकून मिलता है तहज्जुद पढ़कर और बड़ा सुकून मिलता है आप लोगों के साथ इस तरह की बातें शेयर करके। मेरी जंग फ़कत यजीद से नहीं बल्कि हर उस शख्स से है जो यजीद जैसा किरदार रखता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के ये अल्फाज हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह से हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा भी करना चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। आप सब लोग जानते हैं कि रमज़ान के बाद जो सबसे प्यारा महीना है वो मुहर्रम का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए। मैं और फ़ातिमा इकट्ठे बैठे हुए थे। मैं दाल मसूर साफ़ कर रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हसन। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए। आपने फरमाया, मेरी बात गौर से सुनो, मैं हुक्म खुदा के अलावा कुछ नहीं कहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मर्द अपनी बीवी की घरेलू कामों में मदद करता है तो अल्लाह उस मर्द के जिस्म के हर बाल के बदले
ایک سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جس میں دن کے روزے اور رات کی نماز میں مشغول ہو۔ پیارے دوستو، ہماری اس فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کریے گا۔ پیارے دوستو، میں آپ سب لوگوں کے ساتھ ڈیلی بیسس پر ویڈیو شیئر کیا کروں گی انشاءاللہ۔ ملوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیروں سارا خیال، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔